नमस्कार एमपी अब तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे शाजापुर से मिल रही तस्वीर, लापरवाही की तस्वीर से। तेज बहाव में स्कूल बस फंस गई। उफान के बाद रपटे पर नाले का पानी आया हुआ था और रपटा पार करते वक्त यह हादसा हुआ। हादसे के वक्त इसमें बच्चे सवार थे। सबसे अच्छी बात कि सभी बच्चे पूरी तरह सुरक्षित हैं। बस को ट्रैक्टर के जरिए खींचकर निकाला गया। बिकला खेड़ी गांव के पास की यह घटना है। थोड़ा सा इंतजार अगर किया जाता। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लापरवाही की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख लीजिए। उफान के बाद रपटे पर पानी आ गया। रपटा पार करते वक्त बस बीच में जाकर फंस गई और हादसे के वक्त इसमें बच्चे सवार थे। सकुशल सभी बच्चों को निकाल लिया गया बस के साथ। पर सवाल यह कि थोड़ी देर अगर और इंतजार कर लिया जाता तो रपटे का पानी उतरता। रपटे का पानी जितना तेजी से चढ़ता है, रपटा यानी छोटा पुल, रपटे पर पानी जितना तेजी से चढ़ता है उसी तेजी से उसी रफ्तार से कम भी होता है। कुछ घंटे अगर इंतजार कर लिया जाता तो जान जोखिम में डालने की नौबत ना आती। हालत यह हुई कि बस को ट्रैक्टर के जरिए खींचकर निकालना पड़ा। लगातार न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ताकीद कर रहा है, चेतावनी दे रहा है, समझा रहा है, अपील कर रहा है कि इस तरह का रिस्क ना लें। बावजूद उसके तस्वीरें देख लीजिए। सुनील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, क्या अपडेट? कोई कार्रवाई होगी, कोई एक्शन होगा? ललित, देखिए, जिस तरीके की घटनाएं हमेशा सामने आती है, जैसा कि आपने ठीक बताया दर्शकों को, कि जब भी बारिश होती है और फिर जब इस तरीके के ड्राइवर इन सारी चीजों को नजरअंदाज करके लापरवाही भरी तरीके से पानी में बसों को उतार देते हैं और इस तरीके की घटनाएं होती है। राहत भरी बात ये जरूर रही कि इसमें बच्चे सकुशल है, लेकिन हादसों को होते बिल्कुल देर नहीं लगती है। अब हालांकि कार्रवाई होगी, बाकायदा पुलिस एक्शन हो सकता है और स्कूल संचालक भी कार्रवाई करे, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जो बच्चों के माता पिता थे उनकी जांच सांसद में आ गई। जिसने भी ये तस्वीरें देखी वो चौंक गया कि छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। थोड़ी सी लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती थी। ड्राइवर खुद उस वहां मौजूद था। तो कोशिश ये की जानी चाहिए कि बारिश के दिनों में जब भी रफ्तों पे पानी रहे, न्यूज 18 लगातार दर्शकों को जागरूक करता है, प्रशासन लगातार जागरूक करता है, पुल पुलियाओं पे साइन बोर्ड होते हैं। सुनील, ये हैरत की बात अब भी है जब लगातार पूरे प्रदेश में कई जगह स्कूल बसों की मॉनिटरिंग को लेकर हल्ला मचा हुआ है, बावजूद उसके एक स्कूल का ड्राइवर इतनी बड़ी रिस्क ले रहा है, जानलेवा रिस्क ले रहा है। ललित, देखिए, कल ही यहाँ के शाजापुर आरटीओ ने कुछ स्कूल बसों पर कार्रवाई की है। सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी लंबी चौड़ी गाइडलाइन है स्कूल बसों को लेकर, जिसमें स्पीड गवर्नेंस से लेकर तमाम सिक्योरिटी रीजंस हैं, उसमें तमाम क्लोज हैं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि स्कूल बसों में जो अधिकांश ड्राइवर होते हैं वो बेहद गैर जिम्मेदार तरीके के होते हैं। वो प्रशिक्षित बिल्कुल नहीं होते हैं, न उन्हें पता है कि बच्चों को किस तरीके से सुरक्षित पहुंचाना है। बसों की तकनीकी गाइडलाइन अपनी जगह है, लेकिन ड्राइवरों को भी प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। और कार्रवाई, जब कोई हादसे होते हैं तो तमाम तरीके की कार्रवाई सामने आती है, लेकिन सामान्य तौर पर छोटी मोटी जगह इस तरीके की सारी बसें निर्बाध संचालित होती रहती है और उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है। जब हादसा होता है तो ऊपर से लेकर नीचे तक तमाम तरीके के दिशा निर्देश जारी होते हैं, प्रोटोकॉल फॉलो होते हैं और फिर बातें होती कि नहीं, सुरक्षा को लेकर इस तरीके की कवायद की जाएगी। लेकिन कवायद सिर्फ हादसों के बाद ही क्यों होती है? क्या पहले से प्रशासन या संबंधित विभाग इस पूरे मामले में ताकीद नहीं कर सकता? जी जी, और लापरवाह सिर्फ ड्राइवर नहीं है, जिम्मेदारी सिर्फ ड्राइवर की नहीं, इस स्कूल पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन ठहरिए, लापरवाही की तस्वीरें और देख लीजिए। बैतूल में लापरवाही की तस्वीर सामने आई है। सापना डैम के वेस्टवेयर के बीच युवक फंस गए। क्यों फंस गए? क्यों फंस गए? दरअसल वेस्टवेयर के बीच जाकर ये सेल्फी ले रहे थे। अचानक पानी बढ़ा और बीच में ये फंस गए। डैम प्रबंधन ने सभी का सुरक्षित रेस्क्यू कर दिया। लगातार चेतावनी के बाद असर नहीं हो रहा है। सेल्फी के लिए लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। बैतूल बाजार थाना इलाके के सापना डैम की घटना है। चिंता की बात यह इस वजह से भी कि 2018-2019 पूरे दुनिया में सेल्फी की सनक के चलते मौत का जो आंकड़ा है वो देश का है, भारत का है। सबसे ज्यादा मौत सेल्फी के चक्कर में भारत में होती है, और वो भी तब जबकि मामले रिकॉर्ड में नहीं है। बैतूल की ये तस्वीर देख लीजिए। इधर बैतूल में बारिश और बाढ़ के बीच एक बार फिर लापरवाही की तस्वीर। यहां एक बुजुर्ग का समय रहते रेस्क्यू कर लिया गया, वरना
लापरवाही के चलते जान चली जाती। बैतूल बाजार थाना इलाके में सापना नदी पर बनी पुलिया को पार करते वक्त बुजुर्ग का पैर फिसल गया। उफनती नदी के तेज बहाव में वो बहने ही वाले थे कि कुछ युवकों ने जाकर उन्हें सुरक्षित निकाल लिया। सापना नदी उफान पर है। बैतूल बाजार के पास नदी पर बनी पुलिया जलमग्न हो चुकी है। बावजूद इसके लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। लगातार न्यूज़ 18 अपील कर रहा है कि लापरवाही न बरतें। यूपी के हाथरस में ग्वालियर के कांवड़ियों को डंपर ने कुचल दिया। इस हादसे में 5 कांवड़ियों की मौके पर मौत हो गई। एक घायल ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। एक की हालत गंभीर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में मध्य प्रदेश के कांवड़ियों के साथ बड़ा हादसा हुआ है। हाथरस में तेज रफ्तार डंपर ने कांवड़ियों के जत्थे को रौंद दिया। शुक्रवार देर रात 2 से 3 बजे के बीच हुए हादसे में 5 कांवड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अस्पताल में इलाज के दौरान एक घायल की मौत हो गई और एक घायल कांवड़िये की हालत नाजुक बताई जा रही है। कांवड़िये हरिद्वार से कांवड़ में गंगा जल लेकर ग्वालियर आ रहे थे। सभी कांवड़िये ग्वालियर के उटीला के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मौके पर मौजूद एक कांवड़िये ने बताया कि ये लोग एक ढाबे पर खाना खा रहे थे, तभी ड्राइवर ने डंपर चढ़ा दिया। हादसा हाथरस में कोतवाली सादाबाद बढ़ार चौराहे पर हुआ। बताया जा रहा है कि 42 लोगों का जत्था एक साथ गंगा जल लेकर जा रहा था, तभी ये हादसा पेश आया। हादसे में जबर सिंह 28 साल, रणवीर सिंह 30 साल, मनोज पाल सिंह 30 साल, रमेश पाल 30 साल और नरेश पाल 45 साल समेत 6 की मौत हुई है। हाथरस प्रशासन ने सभी मृतक कांवड़ियों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए की मदद की देने की घोषणा की है। घटना के बाद ड्राइवर डंपर लेकर भाग निकला। हालांकि कुछ घंटों की मशक्कत के बाद फरार चल रहे डंपर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। ड्राइवर की माने तो एक गाड़ी की ओवरटेकिंग की वजह से ये दुर्घटना हुई। मेरा नाम प्रवेश है। मेरे पिताजी का नाम गिरीश चंद है। मैं कतारपुर का रहने वाला हूँ। थाना नसीबपुर पड़ता है मेरा। मैं ठाकुर ट्रांसपोर्ट कंपनी की गाड़ी चलाता हूँ। मैं ग्वालियर से लोड करके सिकंदरा खाली करे लौट रहा था। सादाबाद पीछे एक गाड़ी आई, ओवरटेक करके मेरे में टक्कर मारी। उसके बाद से मेरा ये हादसा हो गया मेरे पर। राजस्थान की नंबर प्लेट वाली डंपर को भी जिला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जब्त कर लिया है। डंपर ठाकुर ट्रांसपोर्ट का बताया जा रहा है। पुलिस अब घटना की तफ्तीश में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और एमपी में 2 जिलों में हादसे हुए। सीहोर में बस पलट गई, जबकि इंदौर में एक महिला को ट्रक ने रौंद दिया। लोगों की भीड़ है, मौके पर पुलिस भी पहुंची है। दरअसल तस्वीरों में दिख रही बस पलट गई थी। इस दौरान बस में सवार 14 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। आनन फानन में इन लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। बस भोपाल से इंदौर जा रही थी। इस बीच सागर चौपाल चौराहे के पास ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और बस पलट गई। बस को बाद में क्रेन के जरिए सीधा किया गया। फिलहाल घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। उधर इंदौर में सड़क हादसे में एक महिला की जान चली गई। हादसे का सीसीटीवी सामने आया है। तस्वीरें लसूड़िया थाना इलाके की है। देखिए, एक ट्रक आगे चल रही स्कूटी को कैसे टक्कर मारता है। ट्रक रुकता नहीं है, स्कूटी को घसीटते आगे ले जाता है। स्कूटी पर एक महिला सवार थी। महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला एक निजी कंपनी में काम करने के बाद घर लौट रही थी और इसी बीच ये हादसा हो गया। इधर सिंगरौली में आज एक बड़ा हादसा हो गया। माध्यमिक स्कूल की छत का हिस्सा अचानक भरभराकर बच्चों के ऊपर गिर गया। इस हादसे में कई बच्चे जख्मी हुए हैं। घायल 3 जो बच्चे हैं उनकी हालत गंभीर है और ट्रॉमा सेंटर में उन्हें भर्ती करवाया गया है। बच्चों के मुताबिक छत का हिस्सा अचानक उनके ऊपर गिरा, संभलने तक का मौका नहीं मिला। प्राचार्य का कहना है स्कूल की बिल्डिंग जर्जर है और बारिश की वजह से छत गिर गई। इधर भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यूथ महापंचायत का शुभारंभ किया। सीएम ने कई योजनाओं का ऐलान करने की बात कही और कांग्रेस पर निशाना भी साधा। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यूथ महापंच की शुरुआत की।
कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर वर्चुअली शामिल हुए। प्रदेश भर से आए हुए छात्रों को सीएम ने संबोधित किया। सीएम ने कहा कि युवा वो है जिसके पैरों में गति होती है और जो अपने सपने को हर हाल में पूरा करता है। उन्होंने हर महीने रोजगार दिवस मनाने का ऐलान किया, साथ ही 2 लाख अवसर देने का भरोसा दिया। सीएम ने चंद्रशेखर आजाद को याद किया, साथ ही भोपाल में भव्य प्रतिमा लगाने का ऐलान किया। शिवराज सिंह चौहान ने महापुरुषों को भुला देने को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। चंद्रशेखर आजाद के जन्मदिन पर सबसे पहले मेरे मन में यही संकल्प पैदा हुआ है कि भोपाल में एक उचित स्थान तय करके उनकी भव्य प्रतिमा यहाँ लगाई जाएगी, जो देशभक्ति की प्रेरणा देगी। और हमारे बाइकर लिफ्ट माटी लेके आए हैं। युवा वो होता है जिसके पैरों में गति होती है, युवा वो होता है जिसके सीने में आग होती है, युवा वो होता है जिसकी आंखों में सपने होते हैं। एक वेदना, एक टीस जरूर मेरे दिल में। आजादी के बाद कई वर्षों तक हमें यही पढ़ाया गया कि हिंदुस्तान को आजादी एक खानदान ने दिलाई है। मैं कोई आलोचना के लिए नहीं कह रहा, लेकिन कई वर्षों तक क्रांतिकारियों का योगदान याद ही नहीं किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज युवा पंचायत में ये ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश में जल्द ही नई युवा नीति बनाई जाएगी। युवा नीति को स्वामी विवेकानंद जयंती के मौके पर लॉन्च किया जाएगा। यूथ महापंचायत का आयोजन चंद्रशेखर आजाद की जयंती को लेकर किया गया है। बुरहानपुर जिले के नाम एक उपलब्धि जुड़ी है। नल जल योजना को जिले में 100% लागू किया गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने इसे लेकर सीएम शिवराज को बधाई भी दी है। बुरहानपुर जिला नल जल योजना 100% लागू करने में सफल रहा है। यानी बुरहानपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में हर घर में नल के जरिए पीने का पानी पहुंच रहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे लेकर सीएम शिवराज को बधाई दी। मैं बधाई देना चाहता हूं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी को, जल जीवन मिशन की पूरी टीम को, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी साधुवाद अपनी तरफ से ज्ञापित किया है कि मध्य प्रदेश ऐसा जिला बनाए जिसके मध्य प्रदेश का बुरहानपुर एक ऐसा जिला बना है जिसके हर एक गांव ने अपने आप को सर्टिफाई किया है। जिले के ग्रामीण इलाके में हर घर तक पीने का पानी नल के जरिए पहुंचाना किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन जिला प्रशासन ने मिशन को पूरा किया। मैं सर्वप्रथम माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय केंद्रीय मंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि आपने टीम बुरहानपुर का मनोबल बढ़ाया। और जहाँ तक काम की बात है, ये काम हम लोगों ने 2019 अगस्त में चालू किया था और उस समय कोविड की परिस्थितियाँ थी। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हमने सारी जो हमारी टंकियाँ हैं, जो ओवरहेड टैंक्स हैं, उन सारी ओवरहेड टैंक्स को बनाया और उसमें बाकी जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस और बाकी सारी चीज़ें हैं वो हमने चालू करी। अभी आपने देखा होगा कि मार्च में माननीय मुख्यमंत्री जी जब बुरहानपुर आए थे तो उन्होंने बुरहानपुर को प्रथम मध्य प्रदेश का हर घर जिला घोषित किया था। हरियाणा, गोवा, तेलंगाना ने योजना में 100% का आंकड़ा छुआ है, तो वहीं कई ऐसे राज्य भी हैं जिन्होंने 90% तक इस योजना को लागू कर लिया है। 2019 तक ग्रामीण भारत में 3 करोड़ 23 लाख घरों तक ही नल से पीने का पानी पहुंच रहा था, लेकिन अब 9 करोड़ 75 लाख घरों तक पानी नल के जरिए पहुंच रहा है। इधर बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने एमपी को मिले मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट अवार्ड पर खुशी जताई। अक्षय कुमार ने ट्वीट किया कि यह खबर सुनकर दिल खुश हो गया। मध्य प्रदेश में बहुत फिल्में शूट की हैं और यहां हर बार आना एक खूबसूरत एहसास बन जाता है। अक्षय कुमार ने सीएम शिवराज और उनकी पूरी टीम को बधाई दी है। अक्षय कुमार के ट्वीट पर सीएम शिवराज ने भी आभार जताया है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में मध्य प्रदेश को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का सम्मान प्राप्त हुआ है, जिसके लिए टीम एमपी, मध्य प्रदेश के समस्त नागरिकों और फिल्म जगत से जुड़े साथियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। प्राकृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों से समृद्ध मध्य प्रदेश आप सभी के स्वागत के लिए आतुर है, तो पधारें मध्य प्रदेश। जय मध्य प्रदेश।
तो मुकेश तिवारी की खुशी भी आपने सुनी। इधर दतिया में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। लाखों की साइकिल कबाड़ में तब्दील हो गईं। सरकार की योजनाओं को प्रशासन और विभाग कैसे पलीता लगाते हैं, ये जानना है तो इन तस्वीरों को देख लीजिए। कभी ये ब्रांड न्यू साइकिल थी, अब कबाड़ में तब्दील हो गई है। कई तो इतना जंग खा चुकी हैं कि लगता है सालों पुरानी है, लेकिन यकीन मानिए ये नई थी, बिल्कुल नई। तस्वीरें दतिया की है। शासकीय माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 में धूल फांकती इन साइकिलों को छात्रों के बीच बांटा जाना था। साइकिलें पहुंची, अधिकारियों ने स्कूल के जर्जर हो चुके भवन में इनको रखवा दिया और फिर भूल गए कि इन्हें छात्रों के बीच भी बांटना है। धूप और पानी में ये साइकिलें कबाड़ होती गईं, लेकिन किसी जिम्मेदार ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। बेकार हो चुकी साइकिल अब छात्रों के किसी काम की नहीं है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? क्या गुनहगार को सजा होगी? इधर इंदौर के ब्रह्मपुरी इलाके में पुलिस ने हुक्का बार पर दबिश दी। 5 लोगों को यहां से पकड़ा गया। फ्लैट में अवैध रूप से चल रहे हुक्का बार पर पुलिस ने दबिश दी है। तस्वीरों में सोफे पर बैठे कुछ लोगों को आप देख सकते हैं। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस को अवैध रूप से हुक्का बार चलाने की खुफिया सूचना मिली थी। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और 5 लोगों को पकड़ा गया। सूचना की जब तस्दीक कराई गई तो वहाँ पर जानकारी निकल के सामने आई कि यहाँ पर एक सबूर अली और एक अब्बास महूवाला, ये 2 लोग मिलकर के हुक्का बार चला रहे थे। नशे की आदत का शिकार बनाया जा रहा है। उनको हुक्का बार में हुक्के का सेवन कराया जा रहा है और काफ़ी प्राइवेट स्पेस उनको दिया जा रहा है ताकि वो आराम से हुक्के का सेवन कर सकें। पुलिस के मुताबिक 800 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से ब्रह्मपुरी के फ्लैट में हुक्का बार संचालित किया जा रहा था। खास बात यह कि इस इलाके को कोचिंग हब के तौर पर भी जाना जाता है। पुलिस ने हुक्का बार के संचालक को भी पकड़ लिया है। और अब रुख करेंगे इंदौर और छतरपुर का। यहां बीच सड़क पर संग्राम मच गया। इस रिपोर्ट में देखिए। सड़क पर भीड़ लगी है। 2 लोग आपस में गुत्थम गुत्था हैं। हालांकि मौके पर मौजूद लोग बीच बचाव की कोशिश कर रहे हैं। मारपीट की ये तस्वीर इंदौर के पलासिया थाना इलाके की है। कुछ लोग तमाशबीन बने हुए हैं, जबकि कुछ लोग मारपीट रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरों में एक महिला भी दिख रही है जो बीच बचाव की कोशिश करती दिख रही है। अब आपको मारपीट की वजह बताते हैं। दरअसल बिनोबा नगर में 2 गाड़ियों में टक्कर हो गई। इसके बाद गाड़ी में बैठे लोग आपस में भिड़ गए। 10 मिनट तक बीच सड़क पर मारपीट होती रही, लेकिन मौके पर पुलिस नहीं पहुंची। बाद में पुलिस पहुंची और मारपीट करने वाले दोनों युवकों को थाने लेकर गई। अब एक और तस्वीर देखिए। लाल टी-शर्ट पहने युवक को कुछ लोग पीट रहे हैं। तस्वीरें छतरपुर के कोतवाली थाना के चौक बाजार की है। यहाँ दुकान के बाहर चप्पल उतारने को लेकर विवाद हो गया और विवाद मारपीट में तब्दील हो गई। मामले में एक कहानी और भी है। मारपीट करने वाले युवक ने खुद अपने सिर पर ईंट से हमला किया और झूठी रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश की। फिलहाल मारपीट का सीसीटीवी वीडियो वायरल हो गया है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। और अब बात बारिश की। प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। अब ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड और बघेलखंड, इन इलाकों में भारी बारिश हो रही है। नदी नाले लगातार उफान पर है। नर्मदा, ताप्ती, क्षिप्रा के बाद अब चंबल नदी उफान पर है। चंबल के किनारे बसे गांव में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। डैम लबालब भर चुके हैं। कई बांध ऐसे हैं जिनके गेट खुलने पड़े हैं। श्योपुर, बैतूल, खंडवा, खरगोन, श्योपुर, शाजापुर, ढंडौरी, यहां पे हालात बाढ़ के बन चले हैं। तो प्रदेश में मानसून की मनमानी है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कई बांध लबालब भर चुके हैं और कई ओवरफ्लो होने लगे हैं। मध्य प्रदेश में जमकर बारिश हो रही है। बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन कई जगहों पर ये मुसीबत भी बन गई है। नदियां उफान पर हैं, वहीं डैम भी लबालब हो गए हैं। खंडवा में लगातार बारिश के बाद ओंकारेश्वर बांध के 6 गेट खोले गए। बांध से लगातार आ रहे पानी की वजह से नर्मदा के घाट जलमग्न हो गए हैं। लिहाजा प्रशासन ने निचली बस्तियों के लिए हाई अलर्ट जारी किया है।
उधर खरगोन के पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश की वजह से देजला देवाड़ा बांध लबालब होकर ओवरफ्लो हो गया है। देजला देवाड़ा बांध भरने की खबर राहत भरी है, क्योंकि बांध से खरगोन शहर में जल सप्लाई के साथ 47 गांवों के किसानों को सिंचाई के लिए इससे पानी मिलता है। पिछले वर्ष 28 और 29 अगस्त की दरमियानी रात में बांध ओवरफ्लो हुआ था, लेकिन इस साल महीने पहले ही बांध लबालब हो गया है। वहीं बैतूल के सतपुड़ा डैम का जलस्तर सामान्य से 3 फीट ऊपर बह रहा है, लिहाजा खतरे को कम करने के लिए डैम के 7 गेट खोले गए हैं। डैम के खोले जाने की वजह से तवा नदी ने रौद्र रूप धर लिया है। नदी के आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ का सापना जलाशय भी ओवरफ्लो हो गया है। उधर ताप्ती नदी पर बने पारस डोर डैम के भी 2 गेट खोले गए हैं।